हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, मैं विश्वप्रताप सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे यूनिट का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेन टॉपिक, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आप फिजिक्स की जो दूसरी यूनिट है विद्युत, वो बहुत आसान हो जाएगा आपका, बल्कि खास तौर पे पहला चैप्टर। दोस्तों, यह है ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम का नियम, जिसे हम आज के समय में ओम के नियम से जानते हैं। तो ओम के नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। एक सटीक एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूं, जो कभी आपसे भूलेगा नहीं। अगर आप भूल जाते हैं उसको आप याद करके पूरा सूत्र बना सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए। हम इसके बाद वीडियो के बाद प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ओम के नियम का, कि ओम का नियम कैसे काम करता है, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओम का नियम। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या समझने वाले हैं। ओम को समझने से पहले, ओम के नियम को समझने से पहले आप कुछ अवयवों को देख लीजिए, कुछ विद्युत अवयवों को देख लीजिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वो समझ लिया था पूरा, जो एक सारणी हमारी किताब में दी गई है, वहां पर सभी अवयव दिए गए। रेजिस्टेंस किस तरह दिखाए जाते हैं, बल को किस तरह दिखाया जाता है, कुंजी किस तरह दिखाया जाता है, और इत्यादि जो बैटरी सेल इस तरह से है, आप उनको समझ लीजिए, तभी आप जो है ओम के नियम को समझ पाएंगे। पहले हम समझते हैं इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में। विभव भी पढ़ा था, लेकिन हमने समझा था कि विभव की वहां जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 मिनट मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमने पहले पढ़ा था धारा। I बराबर होता है, क्या होता है, धारा बराबर I बराबर आवेश प्रवाह की दर हमने समझा था, यानी Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T हमने ये समझा था। हमने उसके बाद विभवांतर समझा था। V बराबर होता है W अपॉन Q। एकांक समय में किया गया, एकांक समय में एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तुमने ये समझा था। तो हमने समझा धारा I और विभवांतर V को। अब समझिए धारा I क्या है। धारा है, यह एक धारा है, ठीक है, मतलब जो जिसके कारण करंट उत्पन्न होता है। ये क्या है, ये विभवांतर। विभवांतर मतलब जिसके कारण करंट बहता है। हमने पढ़ा से समझा था टंकी के एग्जाम्पल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो समझ उसको देख लीजिए, नहीं आप इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए, हमने देखा था कि ऊपर टंकी रहता है और उसमें प्रेशर से जितना ऊंचाई रहेगा उसमें उतने ही प्रेशर से पानी नीचे आता है। तो ठीक उसी प्रकार से जितना ज्यादा विभव होगा उतना ज्यादा ही आई होगा। समझिए, विभवांतर क्या करता है, धारा को बहाने में मदद करता है, उसको प्रवाह कराता है ना। तो एक सटीक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर हम धारा को मान लें, हम एक दैनिक जीवन का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, दैनिक जीवन का। तो हमारा क्या करें, इसके क्या करता है, धारा को एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, ठीक है, और I क्या है, इस व्यक्ति का पुत्र है। I क्या है, इस व्यक्ति का पुत्र है। आप समझिए, ये व्यक्ति अगर एक दिन में, हम एक दिन की बात करें, महीने की नहीं, एक दिन में अगर यह 500 रुपए कमाता है, 500 रुपए कमाता है, तो अपने पुत्र को ये कितना दे सकता है। तो ये अपने पुत्र को कितना दे सकता है, समझिए, पॉकेट मनी में। अगर यह एक व्यक्ति, हम गरीब या फिर जो भी हो समझ लीजिए आप, हम मान रहे हैं, तो अपने पुत्र को कम से कम कितना दे सकता है। मान लेते हैं एक दिन में 500 कमाता है, तो ये 5 रुपए दे सकता है, कम से कम मान रहे हैं, ठीक है, 5 रुपए दे सकता है। हो सकता है 50 भी दे, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यही व्यक्ति अगर ये 5000 रुपए कमाए, एक जीरो बढ़ जाए, तो फिर अपने पुत्र को ये 50 रुपए दे सकता है। मतलब इसके सामर्थ्य में रहेगा कि हाँ वह दे सकता है। हाँ, ये भी तो है, 50 में 500 तो दे सकता है, लेकिन हम सिर्फ मान रहे हैं। अगर ये 50,000 कमाने लगे एक दिन का, या समझ लीजिए अगर महीने का मान रहे हैं, तो यहाँ 50 कर लीजिए। चलिए महीने का मान लेते हैं, एक महीने में, महीने वाला ठीक रहेगा, ठीक है। ये 50 और यहाँ पर 500 रुपए दे रहा है। अब ये 50,000 कमाने लगा, अब ये 50,000 कमाने लगा, तो कितना देगा, तब ये 5,000 देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 500 दे रहा था और यहाँ 50 दे रहा था, अब देने लगा कितना, 5,000। अभी बात समझ लीजिए, इतने पे अगर हम समझे
तो क्या हुआ, जब पिता की आय बढ़ी, पिता की क्या हुई, आय बढ़ी, यह है आय, ठीक है। ये जब पिता की जैसे जैसे आय बढ़ती गई, पुत्र को उतना उतना जो है पॉकेट मनी बढ़ता गया, ठीक है। मतलब पिता की आय, अगर हम पिता को मान लेते हैं V, ठीक है, इसको मान लेते हैं I, समझिए, इसको मान लेते हैं I, तो समझिए V क्या करता है, आवेश को प्रवाह कराता है। तो ये भी है एक व्यक्ति और ये अपने पुत्र को प्रवाह कर रहा है, मतलब बहा रहा है, मतलब फेंक नहीं रहा है, कहने मतलब उसको पॉकेट मनी दे रहा है। और जिस तरह से जब उसकी आय बढ़ेगी तो वह अपने पुत्र का पॉकेट मनी भी बढ़ाएगा। यानी कुल मिलाकर क्या हो गया, जब V बढ़ेगा, किसी व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो उसके पुत्र की पॉकेट मनी बढ़ेगी। जब V बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, जब V बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगा। अब यही समझिए इसका व्युत्क्रम, अगर V घट गया, मान लेते हैं किसी कारण से V जो है इसके पिता की, मतलब इस व्यक्ति की आय घट गई, तो इसके पुत्र की पॉकेट मनी भी घट जाएगी। यानी अगर V घट गया गलती से तो आय भी घट जाएगी, समझ रहे। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली किस तरह, मतलब मैथ्स की भाषा में इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो V है धारा, विभवांतर भी धारा आय के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है, समान अनुपात में है, समान अनुपात में है। यानी जब V बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगा, और जब V घटेगा तो आय भी घटेगा, समझ रहे हैं। जब V बढ़ेगा तब तक आय भी बढ़ेगा। अब आइए हम ओम के नियम को समझते हैं। क्या ओम ने बताया, समझ ली, ये हमने अपना बेस समझ लिया है, हमने अपना बेसिक समझ लिया है, ठीक है। अब यहीं पर आप मैथमेटिक्स, अगर हम यहाँ देखिए V प्रोपोर्शनल टू I है, V समानुपाती है I के, तो हम इसको अगर समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक शर्त रहती है वहां पर कि वहां पर एक नियतांक आना चाहिए, एक स्थिरांक आना चाहिए, और वह उसकी वैल्यू नियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैल्यू नियत होनी चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करें, देखिए अभी है ये V, अभी ये व्यक्ति है V और ये धारा I है, ठीक है। जब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, हमने जान लिया। लेकिन ये क्या हो गया, तब V समानुपाती हो गया I के, यहाँ पर क्या हो गया, V समानुपाती हो गया I के, हो जाएगा ना। तो V समानुपाती जब हो गया I के, तो अगर समानुपातिक का चिन्ह हमें ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद है, ये ऐसे गुणा बना हुआ है, हमें लगाना है बराबर का चिन्ह। तो क्या करें हम, तो हमें पता है हमें एक स्थिरांक लाना होगा, और स्थिरांक का मतलब जिसकी वैल्यू नियत हो, फिक्स हो। तो हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में क्या कोई चीज निश्चित है। देखिए अगर हम क्या करें, 500 था ना, ये 50 रुपए देगा। अगर हम देखें, अगर हम 500 को डिवाइड करते हैं 50 से, ठीक है, यहां पर हम 5000 को 500 से डिवाइड करते हैं, और यहां पर 50,000 है, डिवाइड करते हैं 5000 से, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, प्रत्येक स्थिति में पॉकेट मनी का अनुपात जो आ रहा है वो 50 आ रहा है। कितना रहा है, 50। यानी कि यहाँ पर जो इसका अनुपात है ना वो स्थिर है, एग्जाम्पल में सिर्फ, ठीक है। तो यदि यहाँ पर ये दोनों समानुपाती होंगे तो कोई भी एक स्थिरांक आएगा, और ओम ने उस स्थिरांक को नाम दिया, उस स्थिरांक, वहां पर एक स्थिरांक लाया R, कैपिटल R। V इज इक्वल टू I इंटू R, या लिख सकते हैं R इंटू I, और बोलने में अच्छा मुझे नहीं लगता, मैं उसको बोलूंगा IR। V बराबर IR। अब ये R क्या है, R है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध, बाधा जो उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध करते हैं। और प्रतिरोध के बारे में हम आगे समझेंगे, हमें यहाँ नहीं समझना है। यहाँ पर समझिए स्थिरांक आया जो था R। अब हम पहले ओम के नियम को यहाँ पर लिख लेते हैं, और कैसे इसको उन्होंने सत्यापित किया वो समझते हैं, और उसी चीज को प्रैक्टिकल के नियम को लिख लिया है। ओम के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है,
या कह सकते हैं जब किसी परिपथ में, ठीक है, परिपथ में धातु के तार में प्रवाहित करने पर, धातु के तार में धारा प्रवाहित करने पर, यानी कोई भी धातु की तार है या किसी परिपथ में, आइए हम परिपथ बना लेते हैं, एक एक वर्ड को समझते चलेंगे। ये हो गया हमारा परिपथ, इसमें हमने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है। तो यहां पर लगा देते हैं एक बल्ब और यहां पर लगा देते हैं कुंजी, यहां पर लगा देते हैं बैटरी, और ये इसका है प्लस और ये है माइनस। और हमने सीखा था कि धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, तो ये इधर से इस तरह से धारा बहेगी, ठीक है। तो धारा बहेगी नहीं बहेगी, पहले कुंजी तो बंद करते हैं। तो अब ये धारा बहेगी और बल्ब जलेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बंद कर देते हैं, जब किसी मतलब खोल देते हैं, ठीक है, परिपथ को। जब किसी धातु के तार में धारा प्रवाहित करने पर, तो धातु का तार, अब मान लीजिए यहाँ पर बल्ब में लगाया ना, हम धातु का तार लगा देते हैं, ठीक है। और इस परिपथ को थोड़ा सा बड़ा कर दें, एक और भी चीज हम लगाएंगे यहाँ पर हम लगा देते हैं एमीटर, ठीक है, हमें जो धारा नाप के बताएगा। और यहाँ पर लगा देते हैं धातु का एक तार, और जिसे हम प्रतिरोध से समझ सकते हैं ना, ये बल्ब भी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके सिरों पर जो है विभवांतर देखना है धातु के तार के सिरों पर, तो हम यहाँ पर एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर। तो हम यहाँ पर जो है धातु के सिरे पर वोल्ट पता चल जाएगा, विभवांतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइड कराने पर धातु के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, वो धारा के समानुपाती होगी, धारा के समानुपाती होगी। हमने अभी समझा ना, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जब विद्युत विभवांतर बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यानी कि जब किसी परिपथ में सब कुछ हो, बैटरी हो, वही बैटरी लगा दी, बैटरी है, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, परिपथ को बंद किया, तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा दोनों धातु के सिरों पर, अभी हमने बल्ब को माना है, यहाँ पर मानेंगे प्रतिरोध को, जिसे हमने सीखा था अवयव में बनाने का, अभी हम इसको समझेंगे। तो देखिए दो धातु के तारों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो रहेगा ना, वो धारा I के समान होगा, समानुपाती होगा, ठीक है, समानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि उस तार की जो भौतिक अवस्था है ना, वो नियत होनी चाहिए, यानी उसमें तापमान समान नहीं होना चाहिए, दाब समान नहीं होना चाहिए। ठंडियों के मौसम में बैटरियों का जो तापमान होता है ना, वह अगर घट जाता है या गर्मी में बढ़ जाता है तो वहाँ पर चार्जिंग पर फर्क पड़ता है। ठंडियों में चार्जिंग जो है मोबाइल की या कैमरे की बैटरी हो गई या सभी किसी भी चीज़ की बैटरी महीने में, ठीक है, मौसम में। तो यहाँ पर देखिए हम इसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, और ओम ने कैसे किया होगा, जॉर्ज साइमन ओम ने इसको कैसे किया होगा, और दोस्तों यह 1827 में इन्होंने बताया था, ठीक है। उन्होंने ये काम कैसे किया होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे, ठीक, इसी तरह से हम एक और परिपथ बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक परिपथ बना लिया है, अधूरा परिपथ है यहाँ पर। अब समझिए हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था कि किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित कराएं, इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा दें, एक प्रतिरोध लगा दें, और उनके सिरों पर अगर हमें उनके सिरों पे विभवांतर मापना है तो वोल्ट मीटर लगा दिया, हमें उस परिपथ में प्रवाहित धारा मापना है तो एमीटर लगा दिया, उन्होंने एक कुंजी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, एक सेल लगा दिया। अब सेल जैसे छोटा वाला सेल होता है 10 रुपये वाला ना, तो उसमें 1.5 वोल्ट आता है, आपको पता होगा, और उसी के साथ हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो क्या होगा, धारा का वोल्ट मीटर विभवांतर यहाँ पर कितना आ गया, 1.5 आ गया, 1.5 आ गया ना। तो यहाँ पर 1.5, यहाँ पर विभवांतर, यहाँ इसके सिरों के विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए, तो बैटरी कितना हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा की बैटरी लगाए 1.5 वोल्ट का लगा हुआ है, ये विभवांतर है ना, तो 1.5 वोल्ट का भी बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सारणी में लिख देते हैं 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं परिपथ में, इसको पूरा कर देते हैं। तो
परिपथ में जब धारा प्रवाहित होने लगेगा तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा 1.5 वोल्ट 5 वोल्ट देगा, तो विभवांतर 1.5 वोल्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस परिपथ में मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 वोल्ट हो रही है, 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे में अगर हम क्या करें, एक और सेल जोड़ दें, उसी में एक और सेल जोड़ दें, एक और सेल जोड़ देते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इस तरह से यहाँ पर परिपथ बनाया है। तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर V बराबर हो गया 1.5 वोल्ट का एक है, तो यहाँ पर 3 वोल्ट का हो गया 2 बैटरी, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3 वोल्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 वोल्ट हो गया विभवांतर। तो बात है कि जब हमने दोगुना कर दिया विभवांतर को तो धारा में कितना होगा, दोगुना तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे I जो है दोगुना प्रवाहित हो रही है। तो अब क्या है, यहाँ पर एक और बार सेल जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इस बार क्या होगा, एक और सेल जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये ऐसे हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब विभवांतर 1.5 था, 3 हो गया, अब हो जाएगा 4.5, तो हम यहाँ लिख देंगे 4.5। तो विभवांतर यहाँ पर हो गया 4.5, और तब यहाँ पर ये भी बढ़ जाएगा ना, ये भी तो बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, हम यहाँ पर जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल, V मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को घटाएं यानी समानुपातिक चिन्ह को हटाएं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। तो I इंटू R में R बराबर होता है V अपॉन में I। तो अगर हम V और I का अनुपात निकालें तो हमें यहाँ पर मिलता है कि अगर हम 1.5 को डिवाइड करते हैं 1 से, और 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, और 4.5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्राप्त होगा 1.5, और यहाँ पर 3 को 2 से भाग करेंगे तो वहां पर ही हो जाएगा 1.5, और इसको जब हम 3 से भाग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि R जो है सभी स्थितियों में समान है, यानी यहाँ पर जो इसके बीच यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है ना ये समान रहेगा, ठीक है। तो ओम ने यही बताया था कि यहाँ पर R आ जाता है। अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह से इन्होंने सत्यापन किया है और इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। और अभी हम इसके थोड़ा सा इसके मात्रा के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसके प्रैक्टिकल वीडियो को देखते हैं। I बराबर में R बराबर मिल गया V अपॉन में I, ठीक है। तो R बराबर यहाँ पर देखिए V का पहले इसमें क्या है, तो ये V बराबर क्या है, V का विभवांतर का क्या है वोल्ट, और I का क्या है एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर नहीं, मतलब बोल सकते हैं है भी एक मात्रक, लेकिन इतना लंबा कौन बोलने जाए। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस चैप्टर में सभी जो भी कुछ आया है उसके सभी का मात्रक जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वोल्ट बटा एम्पियर बराबर हो जाएगा ओम। वैज्ञानिक के नाम पर है, इसको लिखते हैं OHM ओम, ठीक है। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह के एक चिन्ह से, इस तरह से एक चिन्ह रहता है, यानी अगर प्रति सेकंड 1 एम्पियर धारा या किसी परिपथ में एक चालक तार के सिरे को उत्पन्न विभवांतर 1 और धारा का मान 1 हो तो उसमें उस परिपथ में प्रतिरोध का मान यानी R का मान होगा 1 ओम, ठीक है। अगर 1 है तो, और नहीं तो फिर हो जाएगा इसका मात्रक ओम, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल को देख लेते हैं। गाइस देखिए हमारा यहाँ पर सेटअप हो चुका है। यहाँ पर हमने एमीटर ले लिया है जिसको हमने श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर है समांतर क्रम में जोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा प्रतिरोध है, इसे हम परावर्ती प्रतिरोध कहते हैं, और इसमें मतलब बहुत सी कुंडलित तारें जुड़ी हुई हैं जो कि अलग अलग धातुएं हो सकती हैं। तो जितनी भी तारों को ये स्पर्श करता है उतना जो है इसमें वोल्टेज होता है। इस हिसाब से हम प्रतिरोध भी काम में ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर इसको काम में लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इससे। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं सेट करके। यहाँ पर 2 टर्मिनल है इसके, और
3 टर्मिनल लगभग दिखाया, लेकिन हम 2 टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एमीटर है और इसका माइनस टर्मिनल ब्लैक वाला माइनस है जिसमें हमने तार जोड़ दिया है, और रेड वाला है जो कि प्लस है। और यहाँ से हम बैटरी, जहाँ पर हमने तार छोड़ रखा है, यहाँ से हम बैटरी जोड़ेंगे। और यहाँ से रेड वाला है, यहाँ से हमने तार जोड़ दिया है और इसको हमने प्रतिरोध के एक टर्मिनल से जोड़ दिया है, और दूसरे टर्मिनल से हमने तार को डायरेक्ट निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए दूसरे टर्मिनल से निकाल दिया है, और ये हमें जो है इनके बीच में जो है धारा माप के बताएगा एमीटर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमें परावर्ती, अब इसके बीच में देखिए हम यहाँ पर सेल लगाएंगे तो हमें जो है एमीटर का मान जो हमें धारा बताएगा एमीटर, और इसके बीच में हम कुंजी भी लगा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम छोटी छोटी सेल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वैसे भी हमें धारा वैसे मिलेगा है नहीं, 1.5 वोल्ट का होता ही है एक सेल, तो इसमें ही ठीक रहेगा। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है ना, उसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, जो कि प्रतिरोध के सिरों के बीच हमें निकालना है, तो हमने उसको प्रतिरोध के सिरों पर ही डायरेक्ट जोड़ दिया है। दोनों सिरों पर प्लस वालों का प्लस में जोड़ दिया है और माइनस का माइनस में कनेक्ट कर दिया है। इसमें भी जो है सेम इसी तरह से होता है, और दोनों एकदम सेम होते हैं, बस एमीटर में बीच में ए लिखा रहता है, वोल्ट मीटर में बीच में ए लिखा रहता है। देखिए दोस्तों, हम इसका एक एक मानों को लिखते जाएंगे, एक सारणी में लिखते जाएंगे, और इसका एक ग्राफ बनता है जो कि मैंने आपको बोर्ड पे नहीं बताया है, और इसी ग्राफ इसका एकदम सीधा ही बनता है। देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे हाथों से इसे पकड़ कर डायरेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। और प्लस का प्लस में जोड़ेंगे, माइनस का माइनस जोड़ेंगे, नहीं तो हमें रीडिंग नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर सेल के माइनस टर्मिनल को माइनस जोड़ दिया और प्लस का जोड़ दिया जो हमारे प्रतिरोध वाला था। यहाँ पर देखिए एमीटर में ये हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर जो परावर्ती प्रतिरोध में प्लस वाले को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये छोटी वाली डंडी जो है ना एमीटर की, ये थोड़ी ऊपर आई है, तो ये हमारा जो है 0.25 एम्पियर धारा बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम वोल्ट मीटर की अगर बात करें, यहाँ पर वोल्ट जो है ये बता रहा है। यहाँ पर देखिए छोटी वाली डंडी बता रही है 1 वोल्ट जो है यहाँ पर बता रहा है, तो हमने इसको सारणी में रख दिया, और ओम का जो है प्रतिरोध यहाँ पर 4 आ गया। अब आगे देखते हैं, अब हम इसमें 2 सेलों को जोड़ेंगे, ठीक उसी प्रकार से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हम जो है 2 सेलों को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा विभवांतर डबल हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एमीटर, हम यहाँ पर एमीटर में देखते हैं तो यहाँ पर यह है छोटी वाली डंडी थोड़ी सी और आगे बढ़ी है, और वोल्ट मीटर भी और थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 2 गुना हो गया है। तो इसको भी सारणी में मान रख लेते हैं, और तीसरा 3 सेल का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखा जाए तो फिर एम्पियर जो यहाँ पर जो एमीटर है उसमें फिर थोड़ा सा मान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और वोल्ट तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि हमने 3 सेलों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर 2.5 यहाँ पर लगभग दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो प्रतिरोध का मान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे इसके बारे में, आर के बारे में और सारी भी कर दीजिएगा।